कमल नाव आहे. 7ला येते. मग इथं हार फूल नारळ विकायला बसते. हां, भक्तांची सेवा करते, बाबांची सेवा करते. दोस्तों नमस्कार, जय साई। मैं हूँ आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। आज हम आए हैं प्रति शिरडी साई बाबा मंदिर, मुर्धा गांव, भाईंदर वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, महाराष्ट्र में। शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साई बाबा बुलाते हैं, और साई बाबा का दर्शन सभी साई भक्त हमेशा चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से या कुछ निजी कारण की वजह से हर साई भक्त शिरडी नहीं पहुंच पाते हैं। भानुदास जी भोईर और भोईर परिवार की ओर से भाईंदर वेस्ट मुर्दा गांव में प्रति शिरडी साई बाबा मंदिर की निर्मित हुई है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य दिव्य आकर्षक है। मंदिर के बाजू में, मंदिर के साइड में बाबा के जीवन चरित्र के कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए गए हैं। भोईर परिवार का यह बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य है, जिन्होंने अपनी खुद की निजी जगह मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल की है। भोईर परिवार ने बाबा के प्रति निष्ठा रखते हुए यह साई मंदिर की निर्मित की, और भाईंदर परिसर के सभी साई भक्तों को बाबा के दर्शन का बड़ा ही सुवर्ण क्षण उपलब्ध करवा दिया। भोईर परिवार का यह अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम धार्मिक कार्य है। इस मंदिर की निर्मित दशहरा के मुहूर्त पे 10 अक्टूबर 1989 विजयादशमी के मुहूर्त पर हुआ है। थैंक्स टू भोईर परिवार। इस मंदिर के प्रांगण में पालकी है। हर गुरुवार को मंदिर के प्रांगण में पालकी यात्रा निकलती है। सभी भक्तगण इस पालकी का आनंद लेते हैं। देखिए, पालकी में साईं बाबा की पादुकाएं हैं, बाबा जी की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर आकर्षक पालकी है। हम मुंबई से शिरडी श्री साईं बाबा की पालकी लेके जाते थे। बहुत ही आनंद आता था, और वही आनंद हमें यह पालकी देख के इस साईं मंदिर में आ रहा है। सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। यह प्यारा परिवार श्री साईं के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। साईं भंडारे के लिए कुछ अनाज का दान इन्होंने दिया है। पुजारी जी ने बाबा के चरणों में वह दान अर्पण किया है। श्री साईं बाबा की कृपा इस परिवार पे हमेशा बनी रहे, यही हमारे श्री चरणों में प्रार्थना है। मित्र श्री अशोक सोनोने जी यहाँ बार बार आते हैं
और ध्यान नामस्मरण आदि साधना यहाँ बैठ के करते हैं। बड़ा ही प्रसन्न और पवित्र वातावरण है इस साईं मंदिर का। जो भी भक्त यहाँ दिल से श्रद्धा से आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही हमारे धर्म की विशेषता है। यहाँ आके मन को पूरा सुकून, शांति, आनंद मिलता है। ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून मानव को संपत्ति में नहीं मिलता है। संपत्ति से हम भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन मन का जो आनंद है वो धार्मिक स्थलों में है, मंदिरों में है, श्रद्धा में है। श्री साईं बाबा का पूरे जगत को संदेश है श्रद्धा और सबूरी। बाबा हमें कहते हैं आप श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, आपको सभी मिलेगा। इस प्रांगण में यह सब डेकोरेशन, सब बनावट, सब निर्मिति भोईर परिवार की ओर से खुद से की गई है। उन्होंने खुद का जो समय है, धन है, उसको यहाँ बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया निर्मिति की है। यहाँ एक वाटरफॉल भी बनाया है, लेकिन फ़िलहाल एट प्रेजेंट मई महीना चालू होने के कारण, पानी की कमी के कारण यह वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल फ़िलहाल वर्किंग में नहीं है, लेकिन वो बारिश के समय और फिर बाद में चालू हो जाता है। और नीचे के इस कुंड में कछुए रहते हैं। एट प्रेजेंट कछुए नहीं है। बड़ी बड़ी अलग टाइप की मछली भी यहाँ छोड़ी जाती है। जब छोटे बच्चे आते हैं पिकनिक के लिए, दर्शन के लिए, माता पिता जी पेरेंट्स के साथ में स्कूल की पिकनिक आती है, छोटे बच्चों को बहुत ही बड़ा आनंद मिलता है यहाँ आके। हर गुरुवार को यहाँ शाही भंडारा लगता है। बहुत सारे भक्तगण आकर यहाँ भंडारे का लाभ लेते हैं। श्री साईं बाबा का प्रसाद पाकर तृप्त होते हैं। भंडारे के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ की गई है। यहाँ से देखिए मंदिर परिसर का व्यू, नज़रिया कितना बढ़िया दिखता है। बहुत ही निसर्गरम्य, सुंदर, बहुत ही सुंदर, प्रसन्न, नयनरम्य परिसर यह यहाँ आके मन बड़ा ही तृप्त हो जाता है। मंदिर में इस जगह नारियल तोड़ने के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। और स्पेशल देखिए, ये पोल पर रख कर नारियल कट कर सकते हैं। और बाजू में जो ट्रे है
उसमें प्रसाद रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सुविधा है भूपेंद्र यह। कृष्ण शुक्ल हमारा नाम है, पुजारी है यहाँ के। लगभग हमको 10 साल से यहाँ पर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है और सेवा कर रहे हैं। और बाबा की जैसी इच्छा होगी आगे चल के लिए उस प्रकार से बाबा की सेवा करना चाहते हैं और करेंगे। और यहाँ पर गुरुवार विशेष है, बाबा के आशीर्वाद से लगभग हर गुरुवार को यहाँ पर 10 से 12 हज़ार लोग दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। और हर गुरुवार को 2 से 2.5 हज़ार भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, भंडारा होता है। और कोई भी भक्त अगर पर्सनल भंडारा रखना चाहता है तो उसके लिए पर्सनल भी रख सकता है, उसका विशेष लिया जाता है। और हमारे मंदिर के संस्थापक श्री भानुदास भालचंद्र जी भोयर साहब जी मंदिर के संस्थापक हैं। उनके छोटे भाई हंसराज भालचंद्र भोयर साहब जी छोटे भाई हैं और दोनों मंदिर के संस्थापक हैं। और दोनों मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से देख रेख कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर में कर रखी है। भक्तों के लिए जो भी भक्त आते हैं उनको सम्मान सहित उनका आदर किया जाता है। हर प्रकार से किसी भी भक्त को कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी पूरी देख रेख में दोनों भाई भोयर साहब जी के संस्थापक में व्यवस्था से मंदिर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और लगभग हमारे यहाँ पर विशेष कार्यक्रम जो है गुरुवार को होता है। और हर गुरुवार को सुबह 5 बजे से भक्तों की लाइन चालू हो जाती है। बाबा का महाअभिषेक स्नान होता है, दुग्ध स्नान, पंचामृत स्नान, जल से स्नान, बाबा का सुबह से स्नान होता है। इसके बाद बाबा का महाअभिषेक 108 मंत्रों द्वारा अब 7 बजे अभिषेक होता है। फिर दूसरा आरती हमारा लगभग 5 बजे के बाद दूसरा आरती 8 बजे होता है। फिर इसके बाद दर्शन चालू हो जाता है और 11:15 बजे बाबा का दूसरा नैवेद्य आरती का तैयारी हो करके और 12 बजे बाबा का नैवेद्य आरती शुरू होता है। फिर इसके बाद दर्शन चालू होता है तो लगभग शाम को 7 बजे तक दर्शन रहता है। फिर 7 बजे से धूप आरती का तैयारी होता है और धूप आरती 7:30 बजे बाबा का धूप आरती होता है। और इसके बाद 9:30 बजे बाबा का पालकी निकलता है जो हर गुरुवार को मंदिर में के परिषद में ही घूमता है। और इसके बाद फिर पुनः दर्शन चालू हो जाता है। फिर पालकी के बाद भंडारा भी होता है, हर गुरुवार को रात को 8 बजे भंडारा होता है। और लगभग इसके बाद फिर रात को अपना 11:15 बजे तक दर्शन का लाभ भक्त लोगों के लिए दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। विशेष हमारा नवरात्रि माता जी भी विराजमान होती है, दुर्गा जी मंदिर के परिषद में ही माता जी विराजमान होती है। 9 दिन और रात भंडारा भोयर साहब जी के संस्था के जो संचालक हैं भोयर साहब जी, उनकी तरफ से नवरात्रि में 9 दिन दोनों टाइम सुबह और शाम को भंडारा होता है। नवरात्रि दशहरा विशेष होता है और गुरु पूर्णिमा विशेष कार्यक्रम रहता है। और तीसरा अपना रामनवमी, चैत्र रामनवमी में अपना विशेष कार्यक्रम बाबा का रहता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सभी भक्त लोगों से अनुरोध करते हैं कि एक बार ज़रूर आएँ और अपने मंदिर में बाबा के चरण में अपना माथा टेकें और अपनी अर्जी लगाएं। और हम बाबा की तरफ से यही कहेंगे कि हमारे मंदिर के जो संस्थापक जी हैं भोयर परिवार जी का जो उनका पूरा परिवार है, सुबह से 5 बजे से उनका पूरा परिवार, जो उनकी पत्नी है सेठानी है, जो उनकी बहुएं हैं और उनका पूरा परिवार सुबह 5 बजे से सब लोग सेवा में लग जाते हैं। डेली प्रतिदिन पूरा परिवार आता है और अपने से कीमती समय है अपना बाबा को सेवा दे करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भोयर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई। प्रति शिरडी श्री साई बाबा मंदिर, मुर्दागांव, भाईंदर वेस्ट, महाराष्ट्र। यहाँ आने के लिए भाईंदर रेलवे स्टेशन वेस्ट से ऑटो रिक्शा, बस की सुविधाएं उपलब्ध है। सभी सही भक्तों को हमारी नम्र विनंती है, अवश्य श्री साई बाबा के मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और श्री साई के दर्शन पाके पावन हो जाइए। जय साई।